कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के सांस्कृतिक क्लब के अंतर्गत बृहस्पतिवार को संगीत का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव विषयक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुमिता बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत विभाग, लालता प्रसाद राजकीय महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर रही। क्लब इंचार्ज डॉक्टर रश्मि सिंह ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चाहे हम निष्क्रिय रूप से अपने पसंदीदा गाने सुने या गायन या वाद्य यंत्र बजाकर संगीत बनाने में सक्रिय रूप से शामिल हो, संगीत हमारे सामाजिक भावनात्मक विकास और समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डालता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमिता बनर्जी ने बताया कि जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों, कला, नृत्य या संगीत में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम खुद से और अपने पर्यावरण से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। भावनाओं को दबाने से तनाव और चिंता हो सकती है। हालांकि संगीत सुनना या बनाना व्यक्ति को शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे आप नकारात्मक भावनाओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके मस्तिष्क के मोटर क्षेत्र बेहतर होते हैं क्योंकि संगीत बजाने के लिए समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कम उम्र में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखने से ध्यान नियंत्रण, कार्यशील स्मृति, योजना और संगठन से संबंधित सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा भी बेहतर होता है। प्रदर्शन करने से बच्चों में आत्म जागरूकता भी विकसित होती है, जो बेहतर सामाजिक कौशल में तब्दील हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय परिवार की तरफ से मुख्य अतिथि को सम्मान पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आनंद कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमिता बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायन, लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर। आज काशी नरेश राजकीय महिला महाविद्यालय में मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, जो कि सांस्कृतिक क्लब के तत्वावधान में था, जिसमें मैंने मानव स्वास्थ्य पर संगीत का जो सकारात्मक प्रभाव है, इस विषय पर अपना जो है व्याख्यान दिया। मानव स्वास्थ्य पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्वर लहरियों का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो स्वर हैं वो किस तरह से शरीर को प्रभावित करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगीत जो है एक सांगीतिक योग है, ये एक थेरेपी है जो मनुष्य को जो है स्ट्रेस से निजात दिलाता है, अवसाद से निजात दिलाता है। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाह रही थी कि संगीत के रियाज से जो है, जो हमारा याददाश्त है वो भी बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों का मैंने चयन किया और इन्हीं चीजों को मैंने अपने व्याख्यान में आज बताया। अष्टक हो गया, सप्तक है हमारे, सप्त है, सप्त स्वर, सारेगामा पधनिसा, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाती है तो इन्हीं स्वरों को वेरिएशन दे के रागों का उदय हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई। हमारे यहाँ 10 ठाट है भारतीय संगीत में, और इन्हीं भारतीय 10 ठाटों के आधार पर रागों की रचना हुई, जिसमें विभिन्न स्वर लहरियां होती है। अब ये गाना आपने सुना है, तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह, ये है एक। और अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, सब राग यमन में बद्ध है। नीरे गामा पधनिसा, सानी धा पा मा रे सा, नीरे गरे नीरे सा, तो मेरा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य पर संगीत का सकारात्मक प्रभाव। क्या लग रहा है इन स्वर लहरियों को सुनकर, कैसा प्रतीत हो रहा है आप सबको? अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये हमारे अंदर जो चेतना है उसको सकारात्मक प्रभाव देती है, ठीक है। ये एक सांगीतिक युग है। आपने म्यूजिक थेरेपी का नाम सुना है, मुझे पता नहीं, लेकिन म्यूजिक थेरेपी पे इस पे बहुत सारा काम हो रहा है।
इन स्वर लहरियों पे बहुत सारा काम हो रहा है। मुसेलिनो एक जो है बहुत आक्रांता थे रूस के। उनका एक समय था जब उनको